आज हमारा चैप्टर है पदार्थ विज्ञान। तो पहली हेडिंग है अपनी पदार्थ, यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में स्थित वह जिसका आयतन होता है कोमा स्थान घेरती है, जिसको आंखों से देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। पदार्थ कहते हैं, यानी कि जो वस्तु जिसका आयतन होता है या फिर जिसको अपन आंखों से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ। जैसे अपने आसपास जो गैसें हैं उनको अपन देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। अपन को उनकी स्मेल अलग अलग गैस की अलग अलग होती है, अपन पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कोई गैस है। तो गैस भी क्या है? पदार्थ है। अपन सॉलिड चीज़ है, किसी को ठोस चीज़ को देख सकते हैं तो वो भी क्या है? पदार्थ है। उनका आयतन होता है, भार होता है, तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। अब पदार्थ की वैसे तो 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन अपने टेक्निकल में 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्थाएं देखना है अपन को। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। तीन अवस्था होती है। वैसे तो 5 होती है, लेकिन अपने आईटीआई में तीनों के बारे में बताया गया है। तो नंबर 1 है द्रव अवस्था, नंबर 2 ठोस अवस्था और नंबर 3 गैस अवस्था। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, गैस अवस्था। एक द्रव होता है और एक होता है द्रव। इन दोनों में डिफरेंस है। ये लिक्विड है और ये मैटर है, ये दोनों एक नहीं है। ये तो बताएगा किसी लिक्विड चीज को, और द्रव्य होता है मैटर। ठीक है, ये अलग अलग है। तो हम पहले की बात करेंगे द्रव अवस्था की। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल है अपना पानी, दूध आदि। यानी कि पदार्थ की व्यवस्था जिसमें क्या होगा? आयतन निश्चित होगा, आकृति कैसे होगी? अनिश्चित होगी। जैसे जिस भी पात्र में अपन डालेंगे उसको, वो उसी का ही आकार ग्रहण कर लेगी, तो उसकी आकृति बदलती जाएगी, लेकिन वो रहेगा ही, उसका आयतन वही रहेगा। जैसे अपन 1 लीटर दूध को बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार हो जाएगा, खुले में फैलाएंगे तो खुले जैसा आकार हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो 1 लीटर दूध ही। तो ये अपने पास है द्रव अवस्था। नंबर 2 है ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें
उसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जांपल है लोहा, चांदी आदि। पदार्थ की व्यवस्था इसमें क्या होगा, आकार और आकृति दो, आकार और आयतन दोनों ही क्या होंगे, निश्चित होगी। जैसे मैं इस डस्टर की बात करूं, इस डस्टर को तुम कहीं भी ले जाओ, इसका आकार यही रहेगा और इसकी जो आयतन है वो भी यही रहेगा, यानी कि इसके आकार और आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक अपन इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाएंगे या फिर तापमान में चेंज नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये है ठोस अपने पास। अगर बात करें तो ठोसों के अंदर क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बाउंडेशन में होते हैं, पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो इनके अंदर आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्योंकि ये पास पास है तो इसके अंदर क्या होगा, जो अणु होंगे उसके अंदर आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। जब दो चीज पास होगी, जितनी पास होगी उतने ही उनको तोड़ पाना मुश्किल होगा, तो वो क्या होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा। नंबर 3 है गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों ही कैसे हो, अनिश्चित होते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। अगर मान लीजिए अपन इस पात्र में गैस भरे तो उसका आयतन अभी इसके जैसा है, लेकिन जब इसको अपन खोलेंगे तो खोलने के बाद अपनी जो गैस है वो बाहर चल जाएगी, बाहर चल जाएगी तो उसका कोई तो आकार नहीं रहेगा और ना ही उसका कोई आयतन रहेगा। तो इसका आकार और आयतन कैसे होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है। अगर बात करें कि जब गैसों के अणु, जैसे ये अपने पास ऑक्सीजन है, ये काफी दूर दूर है, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल भी न के बराबर होगा, नगण्य होगा ये। तो इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। ठीक है। अगर सबसे अधिक आकर्षण बल की बात करें तो ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है, और इन दोनों के बीच में किस में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ये थी अपने पास पदार्थ की 3 अवस्थाएं कि पदार्थ किस रूप में मिलता है। अब बात करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का अगर वर्गीकरण करें तो पदार्थ 2 होंगे, धातु होंगी या अधातु होंगी, या तो धातु होंगी या फिर अधातु होंगी। या तो धातु होगी नंबर 1, या नंबर 2 अधातु होंगी। किसके आधार पर, अपन टेक्निकल के आधार पर बात कर रहे हैं कि धातु होंगी या फिर अधातु होंगी,
टेक्निकल के आधार पर। अब धातु और अधातु में क्या अंतर होता है? ये अपने पास धातु है या फिर बोलो धात्विक पदार्थ है, ये अधातु है या अधात्विक पदार्थ है। सबसे पहली बात, धातु सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे अपने पास लोहा है, सोना है, चांदी है, ये हमको कैसे मिलते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं सामान्य तापक्रम पर। अगर अपन उसके तापमान बदलाव करेंगे, जैसे उसको किसी भट्टी में डालेंगे या कहीं गर्म करेंगे, तो उसका जो अवस्था है वो कैसे हो जाएगी? द्रव हो जाएगी। लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें या फिर अपने रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो कैसी रहेंगी? ठोस रहेंगी। तो ये सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो है पारा। पारा क्या होता है? सामान्य तापक्रम पर भी किस पे पाया जाता है? वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि थर्मामीटर में काम लेता है। अपवाद है पारा। पारा एक धातु है और एकमात्र धातु है जो किसमें पाई जाती है? लिक्विड में पाई जाती है। अधातु में जाओ, अधातु की बात करें तो अधातु तीनों ही रूप में पाई जाती है, ठोस में, द्रव में, गैस में। जैसे अपन बात करें कि इस प्लास्टिक के मार्कर की बात करें, ये प्लास्टिक है लेकिन कैसा है? ठोस है। अपने आस कैसा है? ये अधातु है। अपने आसपास जो गैस पा रही है वो कैसी होती है? वो भी अधातु ही है, लेकिन वो किस रूप में होती है? गैस अवस्था में। पानी है, पानी क्या है? अधातु है, लेकिन किस रूप में है वो? द्रव अवस्था में। तो अधातु कैसी होती है? वो तीनों ही रूप में पाई जाती है, ठोस में, द्रव में और गैस में। ये सामान्यता ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है। अगला है, जब धातु पर चोट मारी जाती है तो उसमें क्या है? एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है या फिर तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अगर अधातु में चोट मारोगे तो ध्वनि न के बराबर या बहुत धीमी सुनाई देगी। जैसे अपन अधिकतर मंदिरों में घंटी किसकी लगाते हैं? पीतल की लगाते हैं। क्या होती है? वो धातु होती है। क्यों? क्योंकि जब धातु पर चोट मारेंगे तो कैसी आवाज आएगी? इस पर तीव्र आवाज आएगी, रिंगिंग साउंड सुनाई देगी। लेकिन अगर अपन मान लो इस मार्कर पर मारेंगे तो बहुत धीमी आवाज आएगी। अपन आसपास की हवा में मारेंगे तो हवा में कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। देखो यहाँ पर कुछ भी आवाज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यह धातु में क्या होता है? कोई ध्वनि बहुत कम सुनाई देती है, फिर बिल्कुल नहीं सुनाई देती। इसमें आएगा धातु में इन पर चोट मारने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अधातु की बात करें तो इन पर चोट मारने पर बहुत कम या नगण्य ध्वनि सुनाई देती है, न के बराबर ध्वनि आती है। अगला हो जाएगा, धातुओं पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि अधातु पर कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। अगर अपन लोहे को काटेंगे तो चाहे कितना ही पुराना लोहा हो, जब उसको काटा जाएगा ना अंदर से, तो उसकी चमक कैसी होगी? उसका जो हिस्सा कटा है वो कैसा होगा? चमकीला होगा। लेकिन अगर अपन इसी डस्टर को काटेंगे तो इसका कोई भी हिस्सा चमकीला नहीं होगा। किसकी तुलना में? उसकी धातु की तुलना में।
इन पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इन पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ए धातु में इन पर कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। लेकिन अपवाद भी है इसका अपवाद भी है। अगर अपन बात करें ग्रेफाइट की या नमक की बात, आयोडीन की बात करें, तो उस पर क्या होता है, चमक पाई जाती है। अपनी जो सुरमी होती है या फिर अपनी जो रूल होती है पेंसिल, उसको जब छीलते हैं तो छीलने के बाद उसका जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है वो चमकीला दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है, वो ग्रेफाइट होता है और एक वो भी एक ए धातु है। उसमें अपवाद क्या है, अपवाद क्या होते हैं, जो पालना नहीं करते। जैसे वो ए धातुओं में तो है लेकिन वो ए धातुओं की पालना नहीं कर रहे, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अपवाद बोला जाता है कि ये इस फैमिली का तो है लेकिन इसकी पालना नहीं करता। तो अपवाद क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट व आयोडीन, ग्रेफाइट व आयोडीन। अगर धातुओं का विद्युत अपघटन कराया जाए, इनका विद्युत अपघटन कराने पर ये कैथोड की तरफ जाकर इकट्ठा होती है। तो इनका विद्युत अपघटन कराएंगे तो कहाँ जाएगी, ये कैथोड पर जाकर इकट्ठा होगी, जबकि ए धातु किस पर जाएगी, एनोड पर। जब धातुओं का विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये कहां पर जाकर इकट्ठा होगी, ये होगी कैथोड पर, जबकि ए धातु कहां होगी, एनोड पर। अब विद्युत अपघटन क्या होता है, किसी पात्र में रासायनिक घोल भरा जाता है। ये अपने पास है कैथोड और ये है एनोड। इसमें हमने ये खनिज डाल दिया, ये अपन ने क्या डाला है, खनिज डाला है। जब इस खनिज को इसके अंदर डालेंगे और इसमें जब सप्लाई दी जाएगी तो क्या होगा, सारी की सारी जो भी ये खाली वाला गोला अपना धातु को दर्शा रहा है और ये भरा वाला ए धातु, तो क्या होगा, ये सारी की सारी धातु कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, इस पर हो जाएगी इकट्ठी। कब, जब अपन विद्युत अपघटन कराएंगे और सारी यह धातु किस पर होगी, एनोड पर इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बीच में क्या कर देंगे, प्लेट लगा देंगे और सप्लाई बंद कर देंगे, तो ये सारी धातु यहाँ गिर जाएगी और सारी यह धातु यहाँ गिर जाएगी और इसको अलग कर दिया जाएगा, किसको, धातु और ए धातु को।